أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ابتدا है अल्लाह ताला की बाबरकत प्यारे खूबसूरत नाम से और देखती आंखों सुनते कानों को आपके दोस्त कैप्टन अमेरिका की तरफ से एक और सुलेमानी व्लॉग में मैं खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामी तरीके से आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा दिल काफ़ी उदास है और मेरे दिल की उदासी की वजह यह है कि एक तो कराची शहर में शदीद गर्मी है और गर्मी के बाद जो है ये है कि बेगम जो है वो मुझसे खफा है। वो कहती है कि वो कुछ दिन पहले जो उससे लड़ाई की थी उसका अभी तक सॉरी नहीं कहा, तो मैं इसलिए नाराज़ हूँ। तो मैंने याद किया कि उसके अंदर जो है मैंने भी गुस्सा काफ़ी किया था लेकिन गलती उसकी थी, तो उसने सॉरी नहीं कहा लेकिन मैंने सॉरी कहना। और जो दूसरी सबसे बड़ी हमारी उदासी की वजह ये है वो ये है कि हमारे हर दिल अजीज़ दिलरुबा मुश्तबा साहब जो हैं वो हमें खैर बात कह चुके हैं और वो जो है माशाल्लाह से अब कुछ दिनों के मेहमान रह गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि नहीं, उनको कोई पित्ते की बीमारी नहीं है, वो बेसिकली मूव ऑन कर रहे हैं, नहीं दूसरी दुनिया नहीं जा रहे, वो जो है बेसिकली मूव ऑन कर रहे हैं बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। और हमने उनके साथ एक बहुत खूबसूरत यहाँ से जाइएगा एक बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा वक्त उनके साथ गुजारा है। और ये बात कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल दुरुस्त होगा कि मैंने मुश्तबा साहब के साथ जो 3 साल काम किया उसके अंदर प्रोफेशनली भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रो किया हूँ यहाँ से लेफ़्ट। और क्या कहते हैं, जितनी भी मेरी जो जो प्रोफेशनल के अलावा जो क्रिएटिव ग्रोथ थी उसके अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ था। और लास्ट ईयर जो एक बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट जो मैं करने की एग्जीक्यूट करने में जो कामयाब हुआ उसके अंदर भी मुश्तबा साहब का एक बहुत बड़ा जो है वो काम था। और उसकी वजह ये है कि मुश्तबा साहब जो है वो किसी और पर्सनल काम की वजह से जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया था कि आप लोग आगे बढ़ के काम करें, और जिस वजह से हमें वो ग्रोथ का मौका मिला हमने उसको एग्जीक्यूट किया। बट एट द सेम टाइम वो अपना काम मुकम्मल करने के बाद जब वापस आ गए हमारे दफ्तर, तो पीछे से उन्होंने वो सारे काम संभाल लिए जो हमारे उस इवेंट के होते हुए हम नहीं कर सकते थे। उसके अंदर कैलेंडर्स की जॉब्स थी, उसके अंदर डिजिटल की जॉब्स थी। तो ही वॉज अ वेरी सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी क्रिएटिव, वेरी इंटेलिजेंट बॉस। तो वो जो है अब मूव ऑन कर रहे हैं और क्या कहते हैं हमारे लिए एक बड़ा अच्छा एक बड़ा ही ऐसा अपना यहाँ से नीचे से राइट जी, तो हमारे लिए एक ऐसा ट्रांजिशन का स्टेज अभी इस वक्त चल रहा है जिसके अंदर हमें ये चीज़ें देखनी होंगी कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ इस वक्त जो है हमारे आईटी डिपार्टमेंट आईटी किंगडम के एक बहुत बड़े गुरेला, एक बहुत बड़ी अजीम बड़ी बलमानस हस्ती शख्सियत जिन्होंने हमारे आईटी के सारे झंझाल पूरे को जो है सुलझाया हुआ है, उलझे हुए मामलात को सुलझा के रख दिया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ जो है हमारे खूबसूरत ये प्यारे से नेक सीरत दानियाल भाई मौजूद हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं अपने लंच ब्रेक के अंदर दाल खाने के लिए एक बहुत ही मशहूर ज़माना जगह जिसका नाम है आइडियल। अगर आप उस जगह को देखेंगे तो आप कहेंगे वेरी नॉन आइडियल टू सिट, लेकिन जब आप वहाँ खाना खाएंगे तो आप कहेंगे इट्स वेरी आइडियल। तो ये है कि वो थोड़ी सी गर्म है, थोड़ी सी स्मेली है, थोड़ी सी ऐसी जगह पर है कि अगर उसके एम्बियंस को अच्छा किया जा सके तो एक बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन होगी। पर वहाँ का सुबह का नाश्ता, वहाँ पे ब्राउन आटे की पूरियाँ और फिर वो छोलों का जायका अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। और जो उनकी दाल है दोपहर की, अल्लाह करे हमें इज़्ज़त के साथ मिल जाए क्योंकि इस वक्त लंच ब्रेक तमाम दुनिया का हुआ है और वहाँ पर सिस्टम्स लिमिटेड का दफ्तर भी है, तो वहाँ पे पूरी खलकत वहाँ मौजूद होती है। तो अल्लाह करे हमें इज़्ज़त और तमीज़ के साथ वहाँ दाल खाना नसीब हो जाए। और हमने मुश्तबा साहब को भी ऑफ़र की कि आप हमारे साथ चलें, लेकिन मुश्तबा साहब जो है उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे जो है चीज़ों को रैप अप करना है तो मैं इस वक्त आपको ज्वाइन नहीं कर सकता। और उमर दादा जो हैं वो इस वक्त अपने एक हम उमर दोस्त की जनाजे में गए हुए हैं। ये भी हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उमर जो है वो बड़ा नौजवान लड़का है, 25-26 साल उसकी उम्र है, और उसका हम उम्र दोस्त जो कि इटली पढ़ने के लिए गया,
पढ़ाई करने के बाद वहाँ नौकरी करने लगा, यानी माँ बाप को उसने 5 साल पहले छोड़ के रखा, फिर उसके बाद 1-2 साल जो उसने नौकरी की वहाँ पे, तो 6-7 साल से अपने माँ बाप से दूर उसका इंतकाल हो गया। और किससे? हार्ट अटैक से। एक नौजवान लड़के का हार्ट अटैक होना ये भी एक तशवीशनाक बात है कि इस उम्र में क्या हमारी खुराक ऐसी है या हमारी जो है ये जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या ये कि बाहर क्या स्ट्रेस, वालिदैन से दूरी, कोई गम, या फिर खुदा न खास्ता हम तो हुस्न ज़न रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी एक दिल में आता है कि बच्चे जो हैं वो ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं, इस तरह की सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, वो भी एक वजह बन सकती है। पर हम हुस्न ज़न रखते हैं वो बच्चा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। मगर दुख वाली बात यह है कि वालिदैन 5-6 साल उससे वैसे ही दूर रहे और फिर उसके बाद हमेशा की दूरी। तो उमर दादा हमारे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो गए हुए हैं अपने दोस्त की मैयत पे, जनाजे पे, और ये हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी दाएं तरफ सीधे हाथ पे आपको प्रेसिडेंट अलवी साहब का ये घर भी देखने को मिल रहा है। ये प्रेसिडेंट अलवी साहब का घर है जो कि पीटीआई से जिनका ताल्लुक़ था, और उनके घर के बाहर बड़े शानदार खूबसूरत डक्स और पता नहीं एक ज़माने में शुतुरमुर्ग भी थे शायद, या रैबिट्स तो हैं ही। सिक्योरिटी इनको फुल प्रोवाइड हुई हुई है। उसके बराबर में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का भी क्योंकि दफ्तर, और यहाँ पर कराची की एक बहुत खूबसूरत मस्जिद यहाँ मौजूद है। इसका नाम है मस्जिद बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके नाम पर ये मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। कभी आपको मौका मिले तो यहाँ पर भी आएँ और इस दर नमाज़ पढ़ें, बहुत कुशादा बेहतरीन। एक मिनट थोड़ा सा स्लो करें। और ये है कि जो हमारे आईटी हेड हैं वो बेचारे जो हैं वो भंगड़ा सुने बगैर रह नहीं पा रहे, तो उनको ये नहीं पता कि मेरी यूट्यूब की वीडियो में अगर ये साउंड की आवाज़ आ जाए तो कॉपीराइट स्ट्राइक लगता है, उनसे रहा नहीं जा रहा। अच्छा, यहाँ पे हाफिज़ जी रेस्टोरेंट भी मौजूद है, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ के जो ओनर हैं बड़े मिलनसार, बड़े अच्छे हैं। वो एक ही टेबल पे आके पूछते हैं, मुझे अब का तो नहीं पता लेकिन एक ज़माने में पूछा करते थे। और वहाँ पे आपका कराची का मशहूर ज़माना केबीज़ रेस्टोरेंट भी आपको नज़र आ रहा है, जहाँ की आइसक्रीम बहुत मशहूर है। और एक ज़माने में मैं बहुत शौक़ से खाता था, जिस ज़माने में मुझे पेट भर के खाना खाने का बहुत शौक़ था। तो वो इतनी बड़ी आइसक्रीम होती है, वो बिल्कुल दानियाल साहब ने एक दफ़ा ली थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आइसक्रीम बड़ी है कि दानियाल साहब का चेहरा मुबारक वो बड़ा है। इतनी बड़ी आइसक्रीम थी और वो खा भी नहीं पा रहे थे। मेरा बेटा उनसे ज़्यादा अच्छी खाता है, वो सारे उनके हाथ में वो पिघल गई थी। और मैं भी जो हूँ अब स्लो हो चुका हूँ, मेरा साबुन स्लो हो चुका है, तो मुझसे इतनी बड़ी चीज़ें अब नहीं खाई जाती। इसलिए मेरी घड़ी भी देखो छोटी हो गई है, घड़ी का साइज़ भी छोटा है। एक ज़माने में जी शॉक का मुझे बहुत शौक होता था। और ये है आपका आइडियल, वो देखिए ब्रांडिंग उनकी लगी हुई है, लेटर्स लगे हुए ऊपर आइडियल की। और आइडियल अल्लाह के फजल से बड़ा आइडियल माहौल है, अंदर खाली पड़ा है। ये देखिए, ये सिस्टम्स लिमिटेड का दफ्तर है यहाँ पे, बहुत ही आलीशान, बहुत ही बेहतरीन। और सिस्टम्स लिमिटेड आपके कराची के बहुत बड़े और बहुत ज़बरदस्त जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं उनमें से एक सॉफ्टवेयर हाउस है। यहाँ पे सुना है कि तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो, सुना है मैं अंदर कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है, लेकिन सुना है कि यहाँ पर तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं। जो लोग काम करते हैं वो यहाँ पे बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो आपका कंपनी बहुत ख्याल रखती है। बाकी ये है कि कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। आई बिलीव नो प्लेस इज़ गुड प्लेस। आपको ख़ुद अपनी जन्नत बनानी पड़ती है अपनी जगह पे, अपने काम से आपको मोहब्बत करनी पड़ती है। वरना तो देखो, ये मकई वाला जितनी मेहनत ये करता होगा, इतनी मेहनत कोई क्या ही करता होगा। एक मकई वाला, गटर वाला, ये सब लोग कितनी, गटर वाला आपके मुंह में उतरता है, ये कचरे उठाने वाला जो है कचरों में घुसता है जिसमें एड्स वाली सिरिंजेस होती हैं। और मकई वाला एक तो धूप में, ऊपर से कोयले की आग में जलता रहता है, पकाता रहता है, लेकिन वो भी खुश होता है इस काम को करने में। वो देखो, वो जो फ्रूट वाला, वो जूस वाला, वो शेक बना के दे रहा है, वो भी खुश है। वो मजदूर वहाँ पे वो बिल्डिंग बना रहे हैं जो कि सिस्टम्स लिमिटेड का ही कोई और एक सेकेंडरी दफ्तर लग रहा है। मतलब माशाल्लाह से इतना अच्छा कमाया है एक बिज़नेस ने, एक कंपनी ने, कि वो इतना ग्रो कर गया है, इतनी सारी अब और जॉब्स क्रिएट होंगी, तो ये अच्छी बात है माशाल्लाह से। और नीचे जो है आप मज़ीद देख सकते हो शटर लगे हुए हैं, तो शायद यहाँ पे दुकानें भी हो। और हो सकता है सिस्टम्स लिमिटेड का ये दफ्तर ना हो, ये कोई और बिज़नेस हो, कोई मॉल हो, क्या हो, अगर नीचे शटर लगे हुए हैं तो हो सकता है दुकानें हैं। तो यहाँ पे और लोगों को, ये देखो योगर्ट बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे योगर्ट बार भी खुलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो रही है और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है कि लोगों के लिए रोज़गार फराहम होंगे इंशाअल्लाह। चलें आए, हम यहाँ पहुँच गए, बाहर चलते हैं। आमिद साहब से जो है बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा, भूख उनको सता रही है, इस वजह से वो फ़ौरन अंदर जा चुके हैं। ये है आपका आइडियल रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही आइडियल जगह है अगर आपने अपनी पेट की पूजा करनी है। यहाँ पर आपका सुबह का जो है नाश्ता बेहतरीन तैयार होता है और अभी तक ये चूल्हा और ये तेल गर्म है। इसका मतलब है कि लास्ट पूरियाँ जो हैं कुछ घंटे पहले ही बंद हुई होंगी, क्योंकि देखें सारा सेटअप यहाँ पे खाली हो चुका है। यहाँ पे एक बच्चा है, एक ज़माने में उसके चेहरे का जो खदो खाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं?
बिल्कुल ठीक हूँ सर। इसका खदो खाल जो है चेहरे का वो रैम्बो से मिलता था, तो मैं उसको रैम्बो कह के पुकारा करता था। तो वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि वो उसको मैं रैम्बो कहा करता था, और वो अभी भी है यहाँ पे। उसने बाल कटा लिए हैं। और ये देखिए, मैं आपको इसका ये माहौल दिखाना चाहता हूँ। दुआ भी लगी हुई है, बिस्मिल्लाह वला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह बलहु आखिरी। और यहाँ पर बेहतरीन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अभी इस वक्त माहौल ख़ाली है, तो हमें इज़्ज़त और सुकून से खाना फराहम हो जाएगा। अच्छा, मैंने गौर किया है तो यहाँ पे जो है तकरीबन हमारा 1:30 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लोग खाना वाना खा के या तो जा चुके हैं, या गर्मी की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गर्मी बहुत है, तो यहाँ पर बैठना बहुत मुश्किल है। तो मुमकिन है कि इधर बैठने के बजाय लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद जो एयर कंडीशन सेंटर है, जो कि यहाँ से आप दरवाजे से ऊपर जाते हैं तो एयर कंडीशन इनका एरिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप ठीक हो, खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एयर कंडीशन वाले सेगमेंट में जाके हो सकता है कि लोग बैठे हुए हों और क्या कहते हैं, और ये भी मुमकिन है कि लोगों ने अपना खाना वगैरह जो भी था वो मंगवा लिया हो और अपने दफ्तरों में खा रहे हों सुकून से बैठ के। और बस हमने ऑर्डर दे दिया है दाल का, हमारी दाल आ रही है, वो आती है तो मैं आपको दाल दिखाता हूँ और उसके बाद फिर उसको अपने पेट में डालता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह। गर्मी बहुत हो रही है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं यहाँ पर आप ये देखो कितने खूबसूरत इनके आर्ट वर्क्स और की विजुअल लगे हुए हैं। अगर मोस्टली जिस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलती है, आप गुजरो जिस तरह की आपको तस्वीर यहाँ पे देखने को मिलती है, उस तरह का खाना ज़रूरी नहीं है कि आए। तो यहाँ पर अगर आप पीछे इनके किचन एरिया में चले जाओ और आप एक दफ़ा देख लो कि यहाँ पे बर्तन वगैरह धुलते कैसे हैं, खाना बनता कैसे है, तो मुमकिन है कि आप शायद कभी वो खाना दोबारा ज़िंदगी में ना खाओ। लेकिन आपको बात बताना ही चाहता हूँ, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरा है। बात यह है कि हर एक की लिमिटेशन है। एक हद तक इंसान जो है सफाई सुथराई का ख्याल कर सकता है। इसका ये हरगिज़ मतलब कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि आप आएँ और इसी जगह पर भी खाना खाएँ। आप बल्कि क्या सोचते हैं कि आपको लगता है कि सिर्फ इस रेस्टोरेंट में ये मसला है? आप किसी आलीशान रेस्टोरेंट में भी चले जाएंगे ना, वहाँ पे अगर आपने चूहों को भागते हुए देख लिया ना रात को, और कॉकरोचों को निकल के वहाँ पे उनके बर्तनों में फिरते हुए देख लिया, तो आप उन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे आप होटल्स के किचन में अगर आप चले गए तो आप यकीन कीजिए जिस तरह के वहाँ पे फंगस और आपकी जो वो चीज़ें लगी होती हैं, अगर आपको देख लोगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो ये बात करने का मतलब इस जगह को डिमीन करना नहीं था, बल्कि आपको ये बताना था कि अपने तौर पे जितना बेहतरी कर सकते करो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस चम्मच से भी दाल खाने वाला हूँ, तो मैं इसको अपने तौर पे वॉश करके ले आया हूँ। लेकिन अब आप हर चीज़ नहीं वॉश कर सकते, आप जो है प्लेट वॉश नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें। तो कुछ हद तक आपको अपने आप को भी, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ ये दानियाल साहब जो बैठे हुए हैं, जिनका डिमीनर इतना आपको लगेगा सोफिस्टिकेटेड, जैसे कि शायद ही किसी बहुत बड़े गौतम सिटी के बिलियनर हैं। इनका इम्यून सिस्टम अल्लाह के फजल व करम से इतना अच्छा है, अल्लाह ताला आगे भी अच्छा रखें, कि इनको अगर आप बजरी भी खिला दोगे तो ये इनकी पेट में हज़म हो जाती है। और इनकी अगर मैं बात करूँ, इनको तो आप जो है लोहा, तांबा, जंग, जो चीज़ इनकी पेट में डालो वो चीज़ जो है वहाँ से डिज़ोल्व होके दूसरी तरफ से अच्छा, ये तो इन्होंने एक्स्ट्रा बात कह दी कि वो जो है ब्राउन पकाने की जगह सोना, ये एल्केमिस्ट की एक और ये एल्केमिस्ट की एक बहुत ही हायर वर्जन है, जो कि खाना खा के उसको गोल्ड में तब्दील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए इस वक्त इस कदर गर्मी हो रही है, इस कदर हम लोग तंदूर में बैठा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ये देख सकते हैं आप, ये दरिंदा सिफ्त बन चुके हैं बटन खोल के। और दानियाल भाई जिनका ये कोट कभी उतरता ही नहीं, आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखोगे हमेशा कोट में रहते हैं, आज इनका कोट भी उतर चुका है। और ये देखो लोग इनको आके पैसे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बैठे बिठाए एक बिजनेसमैन लग रहे हैं, आपको पैसे मिलते रहने चाहिए। तो यहाँ बैठे बैठे दानियाल भाई को लोग आके पैसे देते हैं, क्योंकि वो उनको इतने अमीर लगते हैं, कहते हैं आप हमारे एक बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। दानियाल भाई की भी जो है आस्तीनें ऊपर चढ़ चुकी हैं, क्योंकि इतनी गर्मी कभी मेरे ख्याल से दानियाल भाई को लंदन में जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उस वक्त भी इनको नहीं लगी थी जितनी गर्मी इनको यहाँ पर इस वक्त बैठे बैठाए लगी है। तो दाल का इंतज़ार है, दाल अच्छा है तो दाल हम खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला की तमाम रहमतों का, नेमतों का, इनामात का, जो हमें अल्लाह ताला ने एक आज़ाद मुल्क में रखा है। और कुछ खाना तो आया है लेकिन ये पता नहीं हमारा है, अच्छा ये हमारा ही है, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आ गया, ये क्या है भाई? मटन कीमा, बेहतरीन, बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार, खूबसूरत तिल वाले नान। मैंने सोचा था कि मैं नान शायद नहीं खाऊंगा, लेकिन इस नान की शक्ल देख के मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मुझे ये खाना पड़ेगा। और ये क्या चीज़ है, खोली की दिखाइए ज़रा। ये मुझे लग रहा है कि बटर फ्राई दाल है माशाल्लाह से, और मेरे लिए जो है एक सादी दाल आ रही है
जिसको मैं इनसे कहूँगा कि इस प्लेट में रख दें। ये इसको हटाइएगा ज़रा प्लीज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सादी दाल है, इसको हटा देंगे आप ज़रा, ये चम्मच जो है प्लेट इसमें रख देंगे भाई, इसमें रख दीजिएगा। आपका बग ये पकड़ सकते हैं, गर्म है, इसमें रख दीजिए। अच्छा चलो ठीक है। बेचारे के हाथ हम क्यों चलाएं, वो है वही दाल है, उसमें मगर बटर का तड़का लगा हुआ है, और ये सादी दाल है बटर के तड़के के बगैर। और मैंने जो है अपने लिए अलग से इसलिए मंगवाई क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं दाल चम्मच से खाऊंगा सूप की तरह, लेकिन ये नान देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो आई एम गोइंग टू हैव दिस दाल एज वेल विद माई चम्मच लाइक अ लेंटिल सूप। ये मेरे लिए लेंटिल सूप की तरह है, मैं इसको लेंटिल के सूप की तरह खाऊंगा, और ये नान भी थोड़ा सा खाऊंगा। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई देखें, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये देख रहे हैं आप, कोयले में से ये जो बारबेक्यू का वो होता है ना, क्या कहते हैं, जो भी बर्तन है, मैं वो दिखाना चाह रहा था। वहाँ से 2 बारबेक्यू निकल के आ गए, फ्रेश हॉट एंड स्पाइसी गाइस। मगर मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि इसमें से जो कोयले में से धुआं उठ रहा है, उस धुएं के वजह से जो है ना, मेरे जो मैं सुबह सुबह इतना शानदार बेहतरीन इतना मज़ेदार परफ्यूम लगा के आया था, ऊद 2 तरह के ऊद लगाए थे, और एक मैंने जो है वो इंग्लिश परफ्यूम लगाया था बीच में, मतलब अपने राइट साइड पे एक ऊद लगाया था, लेफ्ट साइड पे एक ऊद लगाया था, और बीच में मैंने एक अलग परफ्यूम लगाया था इंग्लिश। वो खुशबू इस कोयले की खुशबू की वजह से, कोयले की बदबू की वजह से वो मद्धम हो गई है, और जो हमारे अंदर से बॉडीली फ्लूइड्स अंदर से जो निकले हैं, उसकी चिपचिपाहट ने हमारे जो है वो कपड़ों को चिपचिपा, स्लाइमी, यक्की बना दिया है। जैसे मेरी छोटी बेटी कहती है यक्की, तो वो हमारी हालत हो चुकी है। मगर दाल बहुत अच्छी थी, जैसे कि वो अभिनंदन साहब ने कहा था ना, द टी वॉज फैंटास्टिक, इस तरह से दाल वॉज फैंटास्टिक। बहुत ही अच्छी दाल थी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला। आप आए, यहाँ सिस्टम्स लिमिटेड का ये दफ्तर है, यहाँ पे सारे जो हैं खोपचे में भाई लोग निकले हुए हैं बाहर, ये अपनी सिगरेट और अपनी मनशियात के ज़रिए जो है अपना वो स्ट्रेस लेवल जो है उसको डाउन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खाने के वक्त आप आएँ आइडियल के ऊपर, यहाँ से स्पेशली दाल ज़रूर खाएँ। और अगर आप जो है तड़के वाली दाल मंगवाएंगे, बटर वाली, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छी है। मैंने सादी दाल मंगवाई थी, और मैंने सोचा था कि उसको मैं लेंटिल सूप की तरह, यानी कि दाल का सूप की तरह उसे चम्मच से खाऊंगा। लेकिन वो तिल वाला नान जब मेरे सामने आया तो मैंने एक नान भी खा लिया, तो मैंने अपनी खुराक से बढ़कर ज़्यादा खा लिया है, और मेरा पेट जो है वो मेरे हलक तक भर चुका है। मगर ये दोनों जो है पेट भरता नहीं है माशाल्लाह से, पता नहीं वो मैंने, अरे ये तो मिलती भी है शाकाल से। आप कभी चीज़ बोल रहे थे कि आप कहते कि मैं आपको बड़ी अच्छी सी जो है। हाँ, तो आप आगे क्यों बढ़ गए? आप इसको यहाँ से घुमाए ना, आगे से घुमाइए। मेरे अंदर तो खैर नहीं है खाने की। नहीं, गुंजाइश नहीं है आपके अंदर? नहीं, मेरे अंदर तो नहीं है। मैंने असल में दोनों भाइयों को ऑफ़र किया था कि इस उम्दा लजीज खाने के बाद, इस 1 मिनट रुके, मैंने जो है इन दोनों भाइयों को दावत दी थी कि आप दोनों खाने के बाद जो है, आप देख रहे हैं इनकी दरिंदगी आपको आवाज़ आ रही है? आईटी की दरिंदगी, भाई जाना कहाँ है, जल्दी बताओ यार। मैं तो कहता हूँ रहमत शीरी चलते हैं, वही जा रहे हैं। रहमत शीरी। अच्छा, आप इसको प्लीज रास्ता गाइड करें। मैं यार रहमत शीरी तारिक रोड जाना है ना, आप प्लीज बताइए ज़रा, प्लीज गाइड कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, आप आगे से लेफ्ट होंगे, आप लेफ्ट से जो है दोबारा से उस चौक पे निकलेंगे, चुरंगी पे। बहुत दूर है, इधर ही कहीं पे ठीक है। अरे नहीं यार, वो ब्रांड भी तो कोई चीज़ होती है। आपको नाइकी के जूते चाहिए, आप कह रहे लंडे चलो। गर्मी के अंदर तो अबे दादा यार, एसी चल गया यार एसी लग गया यार। कीचो कॉलोनी है, मतलब कि चीज़ अच्छी खानी है तो अच्छी जगह तो जाना पड़ेगा ना, हैं? यार इनसे कौन खा लो। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने इन दोनों हजरात को ऑफ़र की कि आपको मैं मीठा खिलाता हूँ। आप बताइए कि आप जो है रहमत शीरी की कुल्फ़ी खाना पसंद। अभी मैंने बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि दानियाल भाई ने कहा मैं तो KBS की वो बड़ी वाली आइसक्रीम खाऊंगा, बड़ा वो जो मेरा सर से भी बड़ा है, मैं वो खाऊंगा। मैंने बोली भी नहीं है तो तू उसकी नहीं, इन्होंने एक्चुअली इस तरह से नहीं कहा था। इन्होंने कहा था कि तुम जो YouTube में जिस आइसक्रीम की तारीफ़ कर रहे थे वही हम चाहेंगे कि खाएं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हामिद साहब की वो दरिंदगी की वजह से, आमिर साहब की जो है मशहूर दरिंदगी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रहमत शीरी की तरफ डिटूर हो चुके हैं अल्लाह के फजल और करम से। वो मुझे मेरी फेवरेट तरीन आइसक्रीम्स में से एक आइसक्रीम है, मतलब कुल्फ़ी है बेसिकली। लेकिन मैंगो के सीज़न में अगर आपने रहमत शीरी से मैंगो की कुल्फ़ी ना खाई तो आपने फिर क्या खाया? आपको चाहिए कि आप जा कर के ना फिर फ़िनील
की गोलियां खा लें और ख़त्म करें अपनी ज़िंदगी को, अगर आपने मैंगो की कुल्फ़ी नहीं खाई रहमत शीरी से। फिनील क्या चीज़ है? फिनाइल होती है। फ़िनाइल भाई, ये लंदन से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है बारेट लॉ करके आए हुए हैं हमारे दानियाल भाई, और उन्होंने जो है और उसे उन्होंने बता दिया है कि पंजाबी में जो है ना फ़िनाइल बोलते हैं, फ़िनाइल की गोलियां डाल देता सी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। और ये भी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम साहब। तो खैर बताने वाली बात यह है कि हम जा रहे हैं रहमत शीरी से कुल्फ़ी खाने के लिए, और जो व्लॉग के शुरू में जो थोड़ा सा डिप्रेशन वाला मोड था वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि इनके साथ हमने हंसी मजाक थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया है। लेकिन दानियाल भाई की लगता है कि गाड़ी के अंदर कोई वो केमिकल लोचा आ गया है, माचिस की डब्बी के। लोगों फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देखो, लोगों की जो है मोबाइल छिन जाते हैं, गाड़ियाँ छिन जाती हैं, उनके घर में जो है वो डिप्रेशन आ जाता है, बिज़नेस कारोबार जल जाता है। इनकी माचिस गिर गई है। आप सोचो, इनको इतने इश्क है सिगरेट नोशी से कि हमने इनको समझा के थक गए कि इतना खूबसूरत चेहरा अल्लाह ने दिया है, गोरा चिट्टा पिंक, वो सारा मांद पड़ जाएगा। लेकिन नहीं, ये कहते हैं कि मैं मांद पड़ना चाहता हूँ, क्योंकि चांद में जब तक ग्रहण नहीं लगेगा चांद कैसे पता चलेगा चांद है। वो कहते हैं मैं बेदाग चांद नहीं बनना चाहता, मैं जो हूँ स्नो वाइट नहीं हूँ, मैं जो हूँ 7 ड्वार्फ हूँ। ठीक है, तो खैर अब हम जा रहे हैं रहमत शीरी पे इंशाअल्लाह ताला कुल्फ़ी लेने के लिए। और हामिद जो है वो अपना प्लेलिस्ट चेक कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं कौन सा गंदा बोहेमिया का सॉन्ग लगाऊं इरिटेट करने के लिए, अपन टप्पन ताने ताने पौने जानी है टाइप के वो इसने हार्डकोर पंजाबी के वो सॉन्ग्स लगाए हुए थे। कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं भाई, हम लोगों को नहीं अच्छे लगते, लेकिन खैर हम हामिद की मोहब्बत में वो चलाएगा तो क्या कह सकते हैं। हामिद को खफा भी तो नहीं करना ना, हामिद नाराज़ हो जाएगा फिर उसको मनाना पड़ेगा, तो फिर ऐसे उसकी दाढ़ी वाड़ी उसके साथ तो पप्पी वप्पी करना मुश्किल है हमारा, मैं तो नहीं मना सकता ऐसे। तो ये ना ही नाराज़ हो तो अच्छा है, मनाने की तो हिम्मत नहीं है मेरे अंदर हामिद को। हाँ अगर क्लीन शेव कर ले तो फिर एक अलग बात है, मगर वो ये गुनाह क्यों करेगा, वो पहले इतने गुनाह कर रहा है। तो खैर ये बात है सारी। तो यहाँ से हम जो है राइट पे मुड़ेंगे, यहाँ से आप समझ गए गेम, आप समझ गए सारी। ठीक है, तो बस फिर चलते हैं ज़रा रहमत शीरी पे पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर अली भाई, आप अगर रहमत शीरी पे आए तो आप उनको कहेंगे अमीर अली साहब से मिलना है, अमीर अली साहब से। आपको इन्होंने अगर मोहब्बत प्यार और बेहतरीन सर्विस ना दी तो आप जो है ना मेरे मुंह पे आके जो है ना दुआ दे दीजिएगा। चले ये इतने अच्छे इतने नाइस हैं, और इनके साथ मेरी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका प्यार है, आप हमारे पास रसूल आते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अमीर अली भाई। मैं जैसे ही ऐसी हमारी ऐसी कोई दिमागी कनेक्शन है स्पिरिचुअल कि मैं जैसे ही यहाँ पार्क हुआ हूँ अमीर अली भाई अंदर से निकल के आ गए। ऐसे ही है, थैंक यू सर। आपको हमने बुलाया भी नहीं, बिल्कुल ऐसे इत्तेफाक है, जब भी आते हैं हम जैसे ही मैं आता हूँ आप कोई ये दिमागी हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। थैंक यू सर। अच्छा अमीर अली भाई, मेरे लिए तो आपने वही मैंगो कुल्फी दूध ज़्यादा, और इनसे पूछ लीजिए इनको, हाँ इनको चूहे मार दवाई के साथ। नहीं कोई मसला नहीं है। अच्छा आप बता रहे थे क्या क्या है? रसमलाई, रबड़ी, खीर, दूधदारी, रसगुल्ला, फलूदा करते हैं, कुल्फी फलूदा। मेरी वही है भैया मैंगो एक नया है, बिल्कुल सादा सादा आपके लिए। मेरा मैंगो आइसक्रीम, वो जो इन्होंने मंगाया सेम। थैंक यू सर। लेकिन आपको फालूदा चाहिए साथ में? अच्छा सुने अमीर भाई, इनका फालूदा होगा। हाँ मुकम्मल है। हाँ इनका मुकम्मल है। आपके लिए सर मैंगो कुल्फी हो गई, और उसमें दूध डालना है हाँ, और फालूदा नहीं है। थैंक यू। अमीर अली भाई जो है वो मुझे समझते हैं बात को, क्योंकि दिल का रिश्ता है। अमीर अली भाई से जो आज से कई 3-4 साल पहले मुलाकात हुई थी, सलाम दुआ से बात शुरू हुई थी, उसके बाद से जो है ये हमेशा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा है कि जब भी हम रहमत शीरी पे पहुंचते हैं अमीर अली भाई हमें टकरा जाते हैं। तो चक्कर मैंगो आइसक्रीम जमा के ये हजरत कह रहे हैं कि मैंने घर पे मैंगो आइसक्रीम बनाई। एक बात बताएं, आपको आइसक्रीम बनानी आती है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक घुमानी पड़ती है, घुमा के बनाई आपने? सारी चीज़ें यार मैं इनको टेस्ट कर रहा था, ये बंदा सिर्फ आईटी का जीनियस नहीं है, ये कुकिंग और कटलरी का भी चैंपियन है बंदा। तो मतलब कि ये बंदा जो है ना गोरा मटेरियल है, अंग्रेज़ मटेरियल। तो हमारी भाभी को अल्लाह खुश रखें, इनको जो है बेहतरीन प्रिंस मिला हुआ है, जो कि नहीं जा रहा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और यूरोप। कह रहे हैं कि मैंने अपने देश को सपोर्ट करना है और हमारी कंपनी को सपोर्ट करना है। और आप ये देखो म्यूज़िक तेज़ कर दिया ताकि मैं जो हूँ बात ना कर सकूँ।
मैं इस बंदे की तारीफ़ कर रहा हूँ और ये बंदा बोहेमिया के वो पंड आंखें तेरी काली काली हिरनी जैसी चाल हमें सुना रहे हैं। अच्छा इनको भी ज़रा दिखा दें। ये ओहो लगता है कि दांत में दर्द फिर से शुरू हो गया है। चलो ये है मेरा पसंदीदा मैंगो कुल्फ़ी खाने का तरीका, जिसके अंदर सवैयाँ नहीं है, सिर्फ कुल्फ़ी है और दूध है। और अमीर अली भाई इस तरीके को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज, रहमत शीरी। और ये हजरात भी जो हैं मज़े से खा रहे हैं। माशाल्लाह क्या बात है। अमीर अली भाई आप जीत गए। अच्छा जी, हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, पता नहीं कौन सी वाली चुरंगी है। यहाँ पर एक बड़ा ही मशहूर दूध वाला भी है और यहाँ पर पनवाड़ी भी है। मगर यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यहाँ पे मशहूर तरीन चार मीनार चुरंगी है। और यहाँ पर हम इस वक्त आए हैं एक अदद एडवर्टाइजिंग एजेंसी को मीट करने के लिए, और ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए मेरे मुंह में इस बिल्डिंग की जो है मिट्टी उड़ के आ गई। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे सामने आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखें वो सऊदी अरब के अंदर और दुबई के अंदर वो अलबैक की इन्होंने अल को ला कर दिया था, लब्बैक कर दिया। लब्बैक, अच्छा लब्बैक भी जो है डबल बी होना चाहिए, डबल बी। लब्बैक इधर ला के दे खाना मेरे को। और वो देखिए खूबसूरत हमारा जो है वो हीरो कैसे अपने आप को जो है मोटरसाइकिल्स की जो है आइलैंड के अंदर से गुजारते हुए आ रहा है। वो असल में हमें यहाँ पे लेके आए हैं एक मशहूर ज़माना किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास, और उनको शायद बताया गया कि भाई ये बिल्डिंग तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कैसे कोई होगा। जी कहाँ पे? ये वाली बिल्डिंग है। चले 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 चले। अच्छा वो यहीं पर है, इसी बिल्डिंग में है। और यहाँ पर देखें ये ब्रूविस्टा के नाम से जो है एक बड़ा मज़ेदार कोई कॉफ़ी की शॉप है, और यहाँ पे कर्डल के नाम से फ्रोज़न योगर्ट भी मौजूद है, जहाँ से शायद हमें वापसी पे दानियाल भाई शायद या तो दही खिलाएंगे या फिर शायद कॉफ़ी पिलाएंगे, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ से अंदर से जेन जी बड़े अजीब व गरीब हुलिये और हालात में निकल के आ रहे हैं कि नहीं, किसी के बाल जो हैं वो दही की तरह बने हुए हैं, तो किसी के जो हैं कपड़े जो हैं वो फटे हुए हैं। और ये है कि मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जिस ज़माने में बैक स्ट्रीट बॉयज़ का फ़ैशन आया था, और हमें पता नहीं क्या किस कुत्ते ने काटा था कि हमारी पैंटें जो थी वो हमारी हिप्स से नीचे जा रही होती थी। दानियाल भाई आपने भी वो फैशन तो नहीं किया कहीं? मुझे हिप्स से नीचे आप लोगों की पैंटें जाती थी। अल्लाह का शुक्र है इन्होंने नहीं किया, शरीफ आदमी है, हमारी तरह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं शरीफ हूँ लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। हाँ ड्रग्स का कारोबार तो खैर। अच्छा चलें अब हम अंदर चलते हैं। और लब्बैक, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है इस बिल्डिंग का। ये देखें बड़ा ही कोई इस्लामिक किस्म का आर्किटेक्चर है, और ये सीढ़ियाँ देखें कितनी प्यारी खूबसूरत। उसके ऊपर ये खूबसूरत बंदा ऊपर जाके वापस आ गए। अच्छा ये देखिए यहाँ पे बड़ा खूबसूरत दीवार के ऊपर जो है मज़ीद आर्किटेक्चर बना हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें बड़ा ही 2D किस्म का है, इसको देखें तो इसकी लुक एंड फील बड़ी प्यारी सी है। ये उभरा हुआ है सारे का सारा, वेरी नाइस, कितना खूबसूरत है। ऐसी ही एक वॉल जो है दानियाल भाई भी बनाना चाहते हैं हमारे लिए। लेट्स सी, यहाँ पे नकली के फूल पौधे भी लगे हुए हैं, ये शायद असली है। और यहाँ पर भी देखें कितना खूबसूरत सेटअप बना हुआ है। भाई जो है पंखा लगा के बैठे हुए हैं। बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत इस ऑफिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, बड़ा ही ये आर्टिस्टिक किस्म की जाली है यहाँ पे, बड़ी खूबसूरत सी। और अगर आप यहाँ, अच्छा ये हम ये बता रहे हैं कि ये सेकंड फ्लोर है, वी आर एट द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा ये देखें 1, हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं, और उसके बाद जब ऊपर जाते हैं दैट्स द सेकंड फ्लोर, और फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ। वेरी नाइस, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से देखें, यहाँ से कितना अच्छा एक लुक आ रहा है। वाह मेरी कमर जवाब दे गई। चलो भाई यहाँ से चलते हैं। ये देखें फर्स्ट नंबर 1 मेरी बात हो रही है। नहीं यार, नंबर 1 तो हमारे प्यारे अल्लाह हैं सबसे टॉप। तो ये देखें बड़ा खूबसूरत ऑफिस है, यहाँ पे अच्छी हमारी मीटिंग हुई है, नबील साहब से हमारी मुलाकात हुई है। और बिल्डिंग से बाहर जाके बताता हूँ मैं आपको कि उन्होंने मुझे क्या लक़ब दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे जब मैं अंदर आया था तो यहाँ पे एक हज़रत यहाँ मुझे नज़र आए थे, और मैंने उनसे इजाज़त ली थी कि जब मैं जा रहा हूँ तो मैं आपके हेयर स्टाइल की
वीडियो बनाऊंगा। ये देखें आप माशाल्लाह से भाई क्या ये एक तो उन्होंने हेयर स्टाइल बनाया है और दूसरा जो यहाँ पेडिस्टल फ़ैन लगा है उसने इनकी स्टाइल को स्ट्रीट फाइटर जैसा कोई, आप कोई स्ट्रीट फाइटर की कोई वो तो नहीं है कैरेक्टर, कोई स्टाइल तो करके दिखाएं। सोनिक बूम नहीं, अच्छा ठीक है, मैं व्लॉग करता हूँ तो इसके अंदर मैंने इसे थोड़ा मस्ती के साथ ही डाला। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। अच्छा सिर्फ एक बार बोल दें सोनिक बूम। ये स्ट्रीट फाइटर वीडियो गेम के अंदर एक कैरेक्टर है गाइल, तो उसके बालों की तरह आपके बाल खड़े हुए हैं तो मैंने इसलिए आपसे कहा सोनिक बूम। थोड़ा जोश से कहते ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है चलो, इनकी इजाज़त के साथ हमने किया है तो भाई का इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो बुरा नहीं बनाया होगा। और ये देखें हम यहाँ से वापस बाहर जा रहे हैं और दानियाल भाई को बहुत जल्दी है बिकॉज़ उनको उनकी जो ड्रग्स, वो जो उनकी कैफ़ीन इनटेक है उसकी बहुत सख्त तलब हो रही थी। अरे भाई ये क्या करें, पैंट नहीं उतारनी है भाई। तो खैर ये हम बाहर आ गए हैं। नहीं दानियाल भाई मैंने नहीं खाना फ्रोगर्ट यार, मैंने फ्रोगर्ट नहीं खाना यार। मैं नहीं खिला रहा, मैं तुम्हें खड़ा इसलिए किया क्योंकि मैं सिगरेट पी सकूं, वरना गाड़ी में तुम कितना भी शीशा नहीं चेक ये देखो अब इनकी कोई फायदा नहीं होता। तो मैंने ये कहा, आप गाड़ी खड़ोगे। बातें सुन रहे हैं इनकी, मतलब कि वो भी मेरी गलती है कि अगर ये सिगरेट पीते हैं और इसकी सिगरेट की वजह से मुझे तकलीफ़ पहुंचती है तो ये कह रहे हैं कि मैं इनके साथ जुल्म कर रहा हूँ। एक्चुअली सिगरेट का एम्बियंस खराब है। सिगरेट का एम्बियंस ख़राब होता है। ये मैं जो हूँ, मेरी अंग्रेज़ी सही नहीं है, मैं एम्बियंस कहता था, इन्होंने बताया एम्बियंस होता है। दानियाल भाई मैंने फ्रोगर्ट नहीं खाना और मैंने ब्रूस्टर से नहीं पीनी कॉफ़ी, मुझे नहीं पीना है मिल्क शेक, मेरा वज़न ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ आप फोर्स ना करें मुझे। अच्छा नहीं करे, ओके। अच्छा भाई यहाँ पे मैं एक और चीज़ ये बताना चाहता हूँ, ये देखो भाई की कितने खूबसूरत बाल है माशाल्लाह, इसको देख के मुझे अपनी जवानी याद आ गई है। कभी हमारे भी सर पे ऐसे ही बाल घने हुआ करते थे, अब तो बताना ही चाहता हूँ कि ऊपर जो नबील साहब हमें मिले उन्होंने कहा कि भाई आपको कभी किसी ने कहा है कि आप मिसबा उल हक से मिलते हैं? मैंने उनसे कहा कि ये फ़र्स्ट टाइम है किसी ने मुझे मिसबा उल हक से मिलाया है। इससे पहले जब मैं नौजवानी की अपनी हालत में था, जब मेरे जवान था, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ नहीं थी और मैं क्लीन शेव होता था, तब मुझे लोग हारून से, आवाज़ द बैंड के हारून से मिलाते थे। उसके बाद जब मैंने फ्रेश नई दाढ़ी रखी तो लोग मुझे शाहिद आफरीदी से मिलाते थे। जब मेरा वज़न वगैरह बढ़ गया और मेरा ये सारे जो हैं ये चेस्ट वेस्ट बाहर आ गया, सब कुछ हो गया और मेरी दाढ़ी फिर भी जो है थोड़ी छोटी थी, ऐसे थी, तो लोग मुझे किंग सलमान से मिलाते थे सऊदी अरब के। लेकिन जब से मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है तो लोगों ने मुझे बहुत सारे लोगों से मिलाया है। उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो शैतानी टाइप के लोग हैं, क्या कहते क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। अल्लाह माफ़ करें यार, कोई मुझे ज़काली, कोई मुझे ज़कूटा, पता नहीं किससे, लेकिन आज पहली दफ़ा किसी ने मुझे एक नेक शख्स से मिलाया, मिसबा उल हक से, जो कि अभी हज करके आए हैं, तो इसका मतलब है थोड़ी सी अच्छी वाली लुक आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं लिम्प बिस्किट के, और क्या कहते हैं लिम्प बिस्किट भी नहीं, लिम्प बिस्किट के जो लीड सिंगर हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि आप पता है किससे, कॉर्न का जो एक ड्रमर था ना, जॉन ऑटो, मेरे ख्याल से आपने वो वाला लुक बनाया हुआ है कॉर्न का। अच्छा म्यूज़िक पूरा सुनते हैं ये, लिंकिन पार्क वगैरह सब कुछ सुनते हैं। कह रहे हैं कि मुझे जॉन ऑटो का नहीं पता, कॉर्न का जो ड्रमर है। अच्छा वो वहाँ पर है, यहाँ की सबसे मशहूर दूध की दुकान सियालकोट। मैं उसको यही मिला रहा था, हाँ यही कहता था सियालकोट, मगर मुझे इसका नाम याद नहीं था। तो ये यहाँ की सबसे मशहूर दूध की दुकान है सियालकोट। लोग यहाँ पे मरते हैं दूध का मिल्क शेक पीने के लिए और यहाँ पे लस्सी पीने के लिए। लेकिन जब से मुझे पता चला है कि ये दूध और ये मिल्क शेक जो हैं कच्चे दूध से बनते हैं, तब से मैंने ये पीना छोड़ दिया है। दानियल भाई मैं नहीं पीऊँगा लस्सी। अच्छा सही है। और मैं पनवाड़ी का पान भी नहीं खाऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। ओके मैंने मना कर दिया भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा, हर वक्त खाते रहो। फिर ये इतना बड़ा पेट निकल आया हमारा, ये देखो इतना बड़ा पेट निकल आया। ये भाई जो हैं खड़े हो गए हैं कि अरे ये मुंह पे मेरे मिट्टी आ रही है, आपकी ये ऐशेस आ रही हैं। अल्लाह माफ़ करें, पहले ये इस बिल्डिंग की मिट्टी आ रही थी मेरे मुंह पे, अभी इनकी ये ऐशेस आ रही है मेरे मुंह पे। फिर ये कहते हैं तो मुझे सिगरेट नहीं पीने देते। क्या बात है।